क्या हमने वास्तव में अपना समाज देखा है? आपने देखा है अपने बड़े बड़े घरों से निकल के कि कैसे गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, 2-2, 3-3 हजार रुपए महीने के लिए कैसे धक्के खा रहे हैं, भेड़ बकरी जानवरों की तरह कैसे भर भर के बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, कैसे कैसे आधी अधूरी बिल्डिंगों के नीचे ईंट का छोटा सा घर बनाकर एक बद से बदतर जिंदगी अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे पा रहे हैं। क्या हमने कभी महलों से निकल के, अपने घरों से निकल के देखा है? क्या आपने सोचा है कभी कि हमें उनके लिए कोई काम करना चाहिए? क्या हमारे नेताओं की, मेरी, अपनी, किसी जिलाधीश की या किसी जो सरकारी पदों पर बैठे हैं लोग, वो निकले हैं अपने दफ्तरों से, अपने घरों से? वो देखा है कभी जाके कि पथरिया में, कि दमोह में, कि सागर में, कि जबलपुर में, कि इंदौर में, उसके आसपास जो छोटे छोटे गरीब रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? क्या आप उनके मंत्री, जिलाधीश या उनके सेवक नहीं है? आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है इस परिवार को, जो आपका चाहे पथरिया का हो, चाहे दमोह का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, उतनी जिम्मेदारी है जितनी मैं एज अ मुखिया अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही शहर का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है कि हर उसके इलाके का, उसके एरिया का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक किस तरीके से रह रहा है वो जाके देखे। हर आदमी को आप सपोर्ट नहीं पहुंचा सकते, हर आदमी को आप भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हर आदमी के कंधे पे हाथ रख के जरूर कह सकते हैं मैं आपके साथ हूँ, बताओ आपको क्या जरूरत है। हो सकता है कि ऐसा कुछ काम आप कर सकें, उसकी नाली गली बनवा सकें, उसकी सड़कें बनवा सकें, उसके रोजगार में 2 शब्द ऐसे बोल दें कि वो अपना रोजगार ठीक से कर ले। हो सकता है किसी की सिलाई मशीन दिलवा सकते हो। ऐसे काम तो जरूर हो सकते हैं। मैंने सुना है चाइना में कि अगर वहां पे एक कलेक्टर जैसी व्यवस्था है और अगर वो कलेक्टर जैसी व्यवस्था में जो वहां का व्यवस्थापक है उसका प्रमोशन और यहाँ तक कि उसकी सैलरी तभी दी जाती थी 5 सालों तक, जब तक उसके इलाके में कोई परेशानी वाला परिवार ना हो और वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हो। उसका प्रमोशन तभी होता था कि जब वहाँ के शहर की, वहाँ के गाँव की नालियां बनी हो, गलियां बनी हो और कोई भी इंसान जिसको जरूरत है डिपार्टमेंट की, मैनेजमेंट की, प्रशासन की, वो उसे सपोर्ट कर रहा हो। मेरी अपनी कंपनी है, हम 300-400 लोगों की कंपनी है। मुझे अपनी कंपनी का एक एक इंसान का पता होता है कि वो क्या कर रहा है। वो अगर कोई परेशानी में है, बीमारी में, दुखी में है, तो मुझे इसकी जानकारी होती है क्योंकि मैं इसका संचालक हूँ। और मेरे जिले का संचालक जो है, मेरे जिले का जो मंत्री है, मेरे जिले का जो प्रशासनिक जिम्मेदारी वाला आदमी है, उसको कैसे नहीं पता कि परिवार रहते हैं उनके घरों में क्या चल रहा है? क्या सिर्फ हम अपने एसी वाले दफ्तरों में और एसी वाले घरों में बैठने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं? ये किसी ने माला आपको पहनाई नहीं थी, आपने खुद माला पहनी थी और कहा था कि हाँ मैं जिम्मेदारी लूंगा हर एक नागरिक की। और अगर आपने ये जिम्मेदारी ली है अपने आप से, तो ये जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप उस जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे, जितना हो सके उन परिवारों से मिलेंगे। ये कोई 140 करोड़ की जनता नहीं है जिसको आपको देखना है। 10-20 हजार की जनता है जिसको आप चाहें तो चलते फिरते हफ्ते में 10 बार ही मिल सकते हैं। कभी इस गली से निकले, कभी उस गली से निकले, कभी उस गली से निकले, सब पता लग जाएगा आपको। लेकिन हाँ, आपके अंदर अगर वो इच्छा शक्ति है तभी ऐसा होगा। नहीं तो मंचों पे तो हम पहुंच ही जाते हैं, हम बड़ी बड़ी रैली में पहुंच ही जाते हैं, लेकिन मंच से उतर के गली में कब जाते हैं हम, जहाँ पे वो परिवार रह रहा है। हमें मंदिर मस्जिद से आगे बढ़कर अपने सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए गली कूचों में उतरना पड़ेगा, लोगों की परेशानियां समझनी पड़ेंगी, रोजगार पैदा करने होंगे, तभी जाके हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे होंगे। और मैं मानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हो सकता है कि हमारे लोग भी जिम्मेदारी निभा रहे हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही आदमी तक पहुंचेगी और वो जिम्मेदार आदमी जिनको उनकी जरूरत है उन तक पहुंचेंगे, सम्मान सहित उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये मुझे भरोसा है।